लेना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रियो भोक्तुम निश्चय मपि लोके हत्वा तर्का मानुष्ट गुरु निवे भुंज्य भोगा बुद्धिर प्रतीक्त धाम है। अर्थात यहाँ पर श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अधिक अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोगी जाने वाली प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अब इन बातों को हम ध्यान से समझे तो हमें समझ आता है कि यहाँ श्री अर्जुन का हृदय और भी द्रवित हो उठता है। वे सोचते हैं कि राज्य, सुख और वैभव सब व्यर्थ है यदि उनके पीछे गुरुजनों का रक्त लगा हो। और क्या ऐसा जीवन वास्तव में जीवन कहलाएगा? अब यहाँ पर जो प्रश्न श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे वे बिल्कुल सही हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि ऐसे गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हों और विवेक शून्य हों, त्याज्य हैं। इसका अर्थ यह है कि गुरु केवल पद या सम्मान से मान नहीं होता, बल्कि उनके अच्छे आचरण और विवेक से ही उनकी पहचान होती है। और यदि कोई गुरु ऐसे कर्म करने लगे जो अधर्म, अन्याय या नैतिकता के विरुद्ध हो और उसमें सही गलत की समझ न रहे, तो उसका अदानुकरण करना उचित नहीं होता। शास्त्र यह सिखाते हैं कि सम्मान और अंधानुकरण अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जा सकता है क्योंकि वह गुरु रहा है, लेकिन यदि उसके कार्य गलत दिशा में ले जा रहे हो तो उसके मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ के कारण ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दिशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु फिर भी श्री अर्जुन सोचते हैं कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। अब यहाँ अर्जुन का दमन अपने परम चरम पर है, क्योंकि कर्तव्य कहता है कि युद्ध करो, परंतु हृदय कहता है कि शास्त्र डाल दो। अब इन श्लोकों के व्याख्या के माध्यम से हमारे जीवन में यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ भावनाएं और कर्तव्य सामने आते हैं। उस समय हमें खड़े होकर यह समझना चाहिए कि केवल भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय सही नहीं होता। हमें यह देखना होता है कि क्या सही और क्या गलत, और उसी के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति का सम्मान करना और उसके हर कार्य का अनुसरण करना अलग बात है। सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि हम सही और गलत में अंतर करके धर्म के मार्ग को चुनें। और क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया है जब हृदय और कर्तव्य के बीच संघर्ष हुआ हो? तो आपने क्या चुना, भावना या सिद्धांत? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ के साथ इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि वो लोग भी धर्म और कर्तव्य में से किसी एक को चुन सकें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन की इस गहन उलझन का श्री कृष्ण किस प्रकार दिव्य समाधान देते हैं। राधे राधे।